बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, नहायत करम करने वाला है। 26/1/2025 जश्न यौम जमहूरिया। शायदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से चेयरमैन मौसूफ बॉडी के तमामी मेम्बरान अराकीन, दोनों यूनिट के हेड साहबा और मैं लियाकत शायदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान से बाहर बसे हुए हिंदुस्तानी आज जश्न यौम जमहूरिया के इस मौके पर पूरे हिंदुस्तान को जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी पेश करते हैं। वहीं बिलखुसूस हमारे अपने हर दिल अजीज़ शहर शहर अजीज़ मालेगांव में बसने वाले तमामी हुब्बुल वतनी भाइयों को, हर किसी को जो मालेगांव की सरजमीन पर मौजूद है, शायदा फाउंडेशन की जानिब से मैं लियाकत शायदा जश्न यौम जमहूरिया की मुबारकबादी पेश करता हूँ। और माशाअल्लाह मालेगांव शहर हमेशा अपने कामों की वजह से सुर्खियों में रहता है और आज जश्न यौम जमहूरिया के इस दिन भी मालेगांव शहर सुर्खियों में है और खुसूसी तौर पर तालीमी अदारों के ज़रिए ये शहर हमेशा सुर्खियों में रहता है। और आज भी जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर हमारे अपने शहर में तालीमी सिलसिलों का जाल बिछा हुआ है। जहाँ ये शहर मस्जिद मीनारों का शहर कहलाता है, वहीं तालीमी दरसगाहों का शहर भी कहलाता है। यहाँ मराठी मीडियम भी मौजूद है, हिंदी मीडियम भी मौजूद है, अंग्रेज़ी मीडियम के अदारे भी मौजूद हैं, सेमी इंग्लिश में जारी अदारे भी मौजूद हैं, CBSE पैटर्न के यूनिट भी मौजूद हैं, बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस भी आज इस शहर में जारी व सारी है। और माशाल्लाह आज हर अदारे ने जश्न यौम जमहूरिया के इस प्रोग्राम को बड़ी शान और शौकत के साथ मालेगांव शहर में मनाया। तमामी सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों ने भी आज शहर में जश्न यौम जमहूरिया के इस प्रोग्राम को बड़ी ही खूबसूरती के साथ हर कोई ने अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जगह पर अपने अपने डिपार्टमेंट में जश्न यौम जमहूरिया के इस जश्न को मनाया। वहीं सियासी लोगों ने सियासी जगह पर रह कर के अपने प्रोग्रामों को मनाया। बहरकैफ कहने का मकसद यही है कि हर हिंदुस्तानी ने और मालेगांव शहर में हर शख्स ने जश्न यौम जमहूरिया के इस प्रोग्राम को बड़ी शान से और बड़ी मोहब्बत से, बड़ी हुब्बुल वतनी के साथ मनाया है। और ये हमारे शहर मालेगांव के लिए सर्फ की बात है कि हमारा शहर हुब्बुल वतनी शहर है। हमारा ये शहर बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम अक्सरियत वाला शहर है और इस शहर पर न जाने किस तरह के मामलात चलते रहते हैं, लेकिन बावजूद ये शहर हमेशा इस बात को मानने वाला शहर रहा है कि हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इतना कह करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँ। इसलिए हमारा मुल्क एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क है और जमहूरी मुल्क में शहरियों को मुख्तलिफ किस्म के हुकूक हासिल है। इज़हार ख्याल की आज़ादी, मजहब की आज़ादी, तालीम की आज़ादी, वोट डालने की आज़ादी, परचम कुशाई का हक। इसीलिए आज हम इस महफिल में जमा हुए और मुख्तलिफ प्रोग्राम की तस्वीर आपके सामने पेश की जाएगी। शुक्रिया। बंदा तेरा तू है मालिक मेरा या इलाही, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, मैं हूँ बंदा तेरा तू है मालिक मेरा या इलाही, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। जिसको चाहे गदार
ना कोई कहा या इलाही, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। देने वाला तू है मेरा अल्लाह, सुनने वाला तू है मेरा अल्लाह, देने वाला तू है मेरा अल्लाह, सुनने वाला तू है मेरा अल्लाह। तू है सबसे आला, तू है सबसे आला या इलाही, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। तुझको कोई अपना भी न माने, ये हकीकत लोग न जाने, तुझको कोई अपना भी न माने, ये हकीकत लोग न जाने। आगे उनकी सजा होगी रोज़े जज़ा या इलाही, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। तूने पानी में मछली को पाला, तूने पत्थर से कीड़ा निकाला, तूने पानी में मछली को पाला, तूने पत्थर से कीड़ा निकाला। तू है मुश्किल कुशा, तू है हाजत रवा या इलाही, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा या इलाही, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवाली। अस्सलाम वालेकुम। जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी माँ की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखज़ूम मुरब्बी है वही वाले कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाले कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो शम्स दुहा सहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा गे ज़ोए हज़रत की लचक है, आलम को दिया, आलम को दिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी में अल्लाह का फरमान आलम नशरह लक सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लक
किराम, मेहमानान खुसूसी, असातिज़ाए किराम, हाज़रीन मजलिस, हेडमास्टर साहबान और प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। 26 जनवरी का दिन हमारे हिंदुस्तान में कौमी त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने के लिए तकरीबन 300 साल जद्दोजहद करना पड़ी। आजादी की जद्दोजहद में बेशुमार मुजाहिदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। इस तरह मुसलसल जद्दोजहद के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अब हमारा मुल्क आजाद तो हो गया, लेकिन हमारे रहनुमा के सामने बड़ा मसला था कि हमारा खुद का कानून, क्योंकि जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था वो हमारे अंदर नफरत पैदा करने वाला कानून था, हमें बांटने वाला कानून था। अब हमें ऐसा कानून चाहिए जो हमें बराबर सेहत दे और हमारे अंदर कोई ऊंच नीच ना हो। इसलिए एक दस्तूर साज कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में भीमराव अंबेडकर, उस कमेटी में 292 अरकान शामिल थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के सदर मुंतखब किए गए। इस दस्तूर साज कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को इस दस्तूर को बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया। तब से लेकर आज तक हम कटोरियों में जमहूरियत मनाते हैं। अब हमारा मुल्क आजाद भी है और खुद का कानून भी है, लेकिन आज भी हमारे मुल्क को उन पर जान पान भेंट और जैसे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। तो आइए आज हम अहद करते हैं कि हम हमेशा उन पर जान पान भेंट और जैसी बीमारियों के खिलाफ खड़े रहेंगे और कानून के दायरे में मुल्क की बेहतरी और सलामती बरकरार रखेंगे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, इसका न उसका। न तेरा न मेरा, इसका न उसका। ये सबका वतन है, बचा लो इसे। 26 जनवरी को कौमी त्योहार की शक्ल में यौम जमहूरियत मनाते हैं। जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमा को तैयार करके आइन की पासदारी का सबूत फराहम करते हैं। इस बात का एहतराम करते हैं कि ऐसी इत्तेहाद व इत्तेफाक काम करेंगे। आज के दिन हमें उन्हीं बुजुर्गों, अजीब रहनुमाओं की कुर्बानियां और उनके मकासद की याद दिलाता है। हमारे बुजुर्गों ने आजादी यौम जमहूरियत का जो ख्वाब देखा वो शर्मिंदा ताबीर तो होता है। हमारे बुजुर्गों ने आजादी, अखवत और मसावत का अजीम तसव्वुर नशे अमल है। आज के दिन हमें उन्हीं बुजुर्गों, अजीम रहनुमा और उनकी कुर्बानियों और उनके मकासद की याद दिलाता है। इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को यकसा तौर पर आगे बढ़कर यकजहती का मुजाहिदा करना चाहिए। हमें इस मौके पर ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुल्क आज गुनाह के मसाइल से दो चार है। हमारे लिए लम्हे शुक्र ये है, बिलाशुबह हमने शदीद ज़हमतों के बावजूद अपने गंगा नदी को काफी और जमहूरी का जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ किया है। साइंसी, टेक्नोलॉजी, ज़राअत व हरकत व सनाअत व इस्लामी और मवाज़नाती जैसे शोबों में हमारे मुल्क ने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इस 26 जनवरी को इसलिए जरूरी है कि इस मुल्क के तकाज़ों को देखिए और मुल्क की तरक्की पर सही रास्तों का तयन करिए। आखिर मैं अपनी बात इस शेर से खत्म करती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलसितान हमारा हमारा। जय हिंद। इस स्टेज पर मौजूद मेहमानान आज़म, मोहतरम असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज 26 जनवरी की तकरीर मैं इस शेर के साथ शुरू करने जा रही हूँ कि ना बटेंगे अगर बट गए तो नादानी है। हजरात तवज्जो चाहूंगी कि ना बटेंगे अगर बट गए तो नादानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज से तकरीबन 250 साल पहले अंग्रेज तिजारत की गर्ज से इस जमीन पर कदम रखे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी अदालतों को हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्त वफा कर दिया और यहाँ के सियासी के मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार कर जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तां दोहराई, ऐसी
बढ़ गई। जालिम थे, तिजारत की गर्ज से आए थे, हम सीधे हिंदुस्तानी ये समझ न पाए थे। तकलीफ का वो दौर था जो कह नहीं सकते, बस यूं समझो कि जिंदगी मौत के साए थी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की ईद से ईद बजा दी, हजारों आबादियां वीरान कर दी गई। हर जगह कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी ही खामोशी की फिजा नजर आ रही। और यूं महसूस हो रहा था कि अब भारत का सितारा इकबाल कभी मतलब खुर्शीद से नमूदार नहीं होगा और हमेशा हमेशा तो ये गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के खालिक ममालिक का ये दस्तूर रहा तो जुल्म तो जुल्म है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तू देख ताजा फिर आने मूसा भी आएगा। ये मासूमों का खून है जो बहाया है नाहक, तारीख गवाह है कभी रहेगा नहीं जाएगा। चुनांचा हिंदू मुस्लिम एक अखंड था, इत्तेहाद और इत्तेफाक और जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जहाद के नतीजे में हिंदुस्तान का वक़्त बेदार हुआ। टीपू सुल्तान से लेकर महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना शौकत अली, मौलाना जवाहर अली जैसे लोगों ने रहनुमाओं की क़ियादत में लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, जाने शहादत नोश किया, गोलियां खाई, फांसी पे कंधे पर लटक गए। शहीदों पे लहू का दाम हम घटने नहीं देंगे, शहीदों पे लहू का दाम हम घटने नहीं देंगे, कभी खुद को राय हद से हटने नहीं देंगे। न देखा रंग न देखा नस, न जात न धर्म जुड़ गए और सारे हिंदुस्तानी टूटा अंग्रेजों का भरम, रंग लाई कुर्बानी सबकी, ऐसा हुआ खुदा का करम। आखिरकार आज जो दिन आ ही गया जब अंग्रेजों की हुकूमत का तख्ता पलटा और उनके इक़्तिदार गलत की तरह मिट गए और हमें आजादी मिली। बागबा सहना चमन आजादे है, बागबा सहना चमन आजादे है, ओ मुबारक दोस्तों अपना चमन आजाद है। माजी सामईन किराम, आपको बताती चलूं कि आजादी से पहले हमारा दस्तूर आईन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों को बनाया हुआ कानून चल रहा था और जरूरत एक ऐसे दस्तूर आईन की जो भारत की तामीर और तरक्की की राह में संगमेल साबित हो, जो हर कदम पर साथ दे सके और हमारा देश दूसरे मुल्कों के शाना बहाना चल सके। चुनांचा एक कमेटी तश्कील दी गई जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। कमेटी की सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। चुनांचा आईन का मुसवदा तैयार किया गया। तरमीम व तनसीख हस्बगा के वक्त गौर व खौफ के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया और राजेंद्र प्रसाद पहले सदर मुंतखब हुए। यही वजह है कि 26 जनवरी को कौमी त्योहार की शक्ल में जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं और जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमाओं को पासदारी का सबूत फराहम करते हैं और इस बात का ख्याल करते हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक और एकता के दरवाजे को हमेशा खुला रखें। वो वतन की वफादारी का सबूत मानते हैं, वो वतन की वफादारी का सबूत मानते हैं, हम तो वतन की खाक से भी तयम्मुम करते हैं। जय हिंद जय महाराज। खुदा ने इस ज़मीन पे वो जन्नत को उतारा है, ज़मीने हिंद ये जान दिल को इस प्यारा है, लहू देकर इसे सींचा है, इसको निखारा है, वतन का ज़र्रा ज़र्रा जान दिल से हमको प्यारा है, हमारा है हिंदुस्तान हमारा है, हमें फख्र हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं, मुसलमान जुज़्व ईमान अपनी जान कहते हैं, ये सिख का दिल है, ईसाई भी अपना मान कहते हैं, इसी चाहत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत का निशान हिंदुस्तान दिल ने पुकारा है,
हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें फख्र हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। मुखालिफ से कहो खुल के मुकर में जो भी करना है, यही पैदा हुए हम, यही पे हमको मरना है। रगों में खून ईमानी अभी क्या हमको करना है, जब तक जान बाकी हक की खातिर हमको लड़ना है। वतन पे आँच दिया है हमें ये कब गवारा है, हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें फख्र हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। सजाओं में हवाओं में यहाँ चाहत ही चाहत है, न दुनिया में कहीं पाओगे शीश में राहत है। लुटा दे जान तन इस खाक से ऐसी मोहब्बत है, सभी के दिल के धड़कन में उल्फत है, अकीदत है। हमारा हिंद ही सारे जहां में सबसे प्यारा है, हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमें फख्र हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें फख्र हिंदी, ये हिंदुस्तान हमारा है। Honorable Chief Guest, respected headmistresses and teachers, and my dear friends, good morning. Today, we celebrate the 76th Republic Day of our great nation, India. This day is very special to all of us because on this day, in 1950, our country became a republic. But what does it mean to be a republic? It means that we, the people of India, have the power to choose our leaders and decide how our country should be run. It means that we are free and equal and we have a right to live our lives with dignity and respect. We owe this freedom and equality to the brave men and women who fought for our independence. People like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, who gave their lives for our freedom. As citizens of India, it is our duty to protect and preserve this freedom. We must our constitution and follow its rules. We must work hard toward making our country a better place for everyone. So let us make to take part in building a stronger, happier India. Let us show respect to our national flag and our national anthem. Let us be kind and helpful to each other, and let us always remember the sacrifices of our freedom fighters. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानाचार्य और गुरुजन वर्ग और मेरे मित्र, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ अपने देश भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। हम 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाते हैं।
हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक सभी भारतीय हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हालांकि भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिल गई, लेकिन कोई राष्ट्रीय संविधान नहीं था। काफी विचार और विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर यानी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना था। बाबा साहेब अम्बेडकर की समिति द्वारा तैयार संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हुआ। यहाँ मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में भारत के संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत करना चाहूंगी। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 टाइम टेबल थे, फिर कुछ विषयों को जोड़कर टाइम टेबल की संख्या 12 कर दी गई है। संविधान में कुल 127 दुरुस्ती किए जा चुके हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान की पाठ्य रचना प्रेम बिहारी नारायण रायगदा ने की थी, जबकि संविधान पुस्तक और पन्नों की साज सज्जा नंदलाल बोस ने की थी। जबकि भारत का संविधान किसी व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों को निर्धारित करता है, यह कुछ कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। अपने भाषण के अंत में मैं आपको कहना चाहूंगी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें लोगों को अपने देश का नेतृत्व करने का मौका मिलता है। हम सभी को अपने देश को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमच्या माझ्या आनंदाचा, देशाच्या गौरवाचा, अभिमानाचा आणि उत्साहाचा दिवस हा आपुल्या न्यायाचा, विजय असो प्रजासत्ताक दिनाचा, सन्माननीय व्यासपीठावरील मान्यवर, आदरणीय गुरुजन वर्ग आणि माझ्या बालमित्रांनो, आज 26 जानेवारी म्हणजे प्रजासत्ताक दिन आहे। सन 1950 पासून दरवर्षी आपण सारा देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना आपल्या देशासाठी तयार केली। स्वातंत्र्य, समता, न्याय देणारी, माणसाला माणूस मानून जन्मास हक्क देणारी राजवट सुरू झाली। आता सुराज्याचे स्वप्न भारतीय जनता पाहू लागली। स्वातंत्र्यवीरांना करूया शत शत प्रणाम, स्वातंत्र्यवीरांना करूया शत शत प्रणाम। त्यांच्या निस्वार्थ त्यागाने भारत बनला महान। अनेक सारे धर्मांच्या वीरांच्या बलिदानामुळे आपला देश गुलामीतून मुक्त झाला। त्यांच्यामध्ये स्वातंत्र्य होता। आज देशात एक स्वार्थी जमात तयार झाली, पण त्याही प्रकारे सत्ता मिळवण्यासाठी पैशाचा वापर सुरू झाला। गोरगरिबांना मिळणारी मिळभाकरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचना। पेटावरचे काळूचे लोणी खाण्यातच लोक धन्य मानू लागले। मित्रांनो, कोणतीही आदर्श नसलेली एक नवीन जात नव्या पिढीच्या रूपाने आपल्या देशात जन्माला आली। स्वार्थ हा त्यांचा धर्म आहे, भ्रष्टाचारी ही त्यांची संस्कृती आहे, काळा पैसा हा त्यांचा परमेश्वर आहे। स्वतंत्र भारताला लागलेली हीच खरी कीड आहे। भाऊ आपसान तो भांग लेता है,
आणि इथे आमच्या देशाच्या देशवासी दिवसाडोळा हत्याकांड करू लागले। अहो अहो कुणी कुणाला कसा जात विचारायचा? ज्या महापुरुषांनी जीवाचे बलिदान करून स्वातंत्र्य मिळवून दिले, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि एकतेचा संदेश दिला, त्या राज्यघटनेची मान पान आणि शान आपण राखलीच पाहिजे। शेवटी एकच सांगते की न पूछो जमाने से की क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है, हम सब हिंदुस्तानी है। धन्यवाद। आयुष तलबा और तालबात और आए हुए तमामी मौजूद मेहमानान किराम और असातिज़ा-ए-इज़ाम, आज हम 26 जनवरी का दिन मना रहे हैं और हर दिन मनाने का एक मकसद होता है। कायनात दो लफ्जों के दरमियान घूम रही है या उसकी दिल गर्दिश कर रही है। एक है मकसद और एक है मुहासबा। ये दो लफ्ज ही के दरमियान में सारी दुनिया और सारी कायनात घूम रही है। 26 जनवरी मनाने का एक मकसद है। वो सभी जानते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान को कवानीन मिले, दस्तूर मिला और जीने का ढंग मिला। आज हमको कितने बरस हो गए इस कानून को मिले हुए, आप बता सकते हैं? बोलो। 76वां बरस है। आज हमको इस कानून को मिले हुए 76 बरस हो गए। हम ये 76वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। इस दिन को मनाने के मकसद और बुनियादी बात यह है कि हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कायदा और कानून मिला है, हम उसके तहत अपनी जिंदगी गुजारें। तो हर धर्म के मानने वाले को उसके मजहब को मानने की पूरी आज़ादी, शख्सी आज़ादी आती है। जैसे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की आज़ादी है, हिंदुओं को राम राम करने की आज़ादी है, ईसाइयों को हजरत ईसा का नाम लेने और उनका दिन मनाने की आज़ादी है। ये सारी शख्सी आज़ादी के तहत आपके जिम्मे में आता है। अगर शख्सी आज़ादी इस कानून में न होती, 26 जनवरी को जो संविधान दिया गया है, जो कानून दिया गया है, उसमें अगर शख्सी आज़ादी नहीं होती तो कोई चीज हमारी मुकम्मल नहीं होती और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाए, यही आज के इस दिन का बुनियादी मकसद है। इस मकसद के तहत हम आज इस दिन को मना रहे हैं। मैं आप तमाम को 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाली 26 जनवरी में हम इस जश्न को और आज़ादी के साथ और बेहतर तरीके से मना सकें। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँ।